हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ 8051। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स यूज होते हैं 8051 में। P0, P1, P2, P3 और इन सभी पोर्ट्स में ये सभी 8 बिट पोर्ट्स होते हैं कंटेनिंग 8 पिन्स ईच, यानी कि सभी पोर्ट्स में 8 पिन्स यूज होती हैं, यानी कि टोटल 32 पिन्स आर यूज फॉर इनपुट आउटपुट। यानी कि जो आपका 8051 का स्ट्रक्चर है उसमें 32 पिन्स जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए यूज होती हैं। अगर हम पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अगर लॉजिक इज 1 तो ये इनपुट के लिए यूज होता है, लॉजिक 0 आउटपुट के लिए। जब भी आपकी लॉजिक स्टेट 1 होगी वो इनपुट के लिए यूज हो रहा होगा और लॉजिक स्टेट 0 आपकी आउटपुट के लिए यूज हो रही होगी। अब अगर इनपुट और आउटपुट पिन की बात करें, जिसे हम आईओ पिन भी बोलते हैं, तो जो है P1, P2 एंड P3 आर P1, P2, P3 contains pull up resistors। मतलब P1, P2 और P3 में जो है पुल अप रजिस्टर्स इंटरनली बिल्ट इन रहते हैं। एक्सेप्ट P0। P0 एक ऐसा है जिसमें पुल अप रजिस्टर्स का यूज नहीं किया जाता। अगर यूज करना है हमें पुल अप रजिस्टर्स का तो हमें एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे। और अगर इनपुट पिन की बात करें तो लॉजिक 1 इज अप्लाइड, और जो उस टाइम में आउटपुट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर रहेगा वो जो है बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि लॉजिक 1 जब अप्लाई किया हुआ है तो आउटपुट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं पोर्ट 0 की। पोर्ट 0 के ये डुअल फंक्शन पोर्ट है।
जब मेमोरी कनेक्ट होगी तो ये यूज होता है एड्रेस बिट के लिए। एड्रेस बिट यानी A0 से A7 के लिए। और अगर अदरवाइज जैसे मेमोरी नहीं कनेक्ट है तो इट इज यूज्ड एज इनपुट आउटपुट पोर्ट। जब मेमोरी कनेक्ट होगी तो वो एड्रेस बिट की तरह यूज होगा A0 से A7, और जब मेमोरी नहीं कनेक्ट होगी तो वो एक नॉर्मल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा। और इनपुट के लिए 5 वोल्ट पावर सप्लाई दी जाती है। अगर इनपुट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो when port is connected as input, वो एक्ट करता है, it acts as floating, उसकी कंडीशन फ्लोटिंग रहती है। और यही आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो when port is connected as output, it acts as open ड्रेन। फ्लोटिंग और ओपन ड्रेन कंडीशन से आप अवेयर ही हैं तो वो बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करते हैं पोर्ट 1 की, तो पोर्ट 1 नॉर्मली आपका जो है उसका कोई काम नहीं होता है एक्सेप्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह काम करना। तो पोर्ट 1 इट एक्ट्स ओनली एज इनपुट आउटपुट पोर्ट। और इट हैज बिल्ट इन पुल अप रजिस्टर, यानी पुल अप रजिस्टर जो है इसके साथ बिल्ट इन होता है। और इट इज compatible with TTL लॉजिक, या कह सकते हो आप TTL सर्किट। वहीं अगर पोर्ट 2 की बात करें तो पोर्ट 2 जो है सिमिलरली पोर्ट 0 की तरह व्हेन memory is connected, it acts as a higher order address
बिट्स, जो कि हो गई आपकी A8 to A15। जब मेमोरी कनेक्टेड रहेगी तो वो एड्रेस बिट्स की तरह यूज होगा, A8 to A15 की तरह काम करेगा, और अदरवाइज इट एक्ट्स एज इनपुट आउटपुट पोर्ट। वो इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह ही काम करेगा, और इट कंटेन्स पुल अप रजिस्टर, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि पोर्ट 2 भी पुल अप रजिस्टर इनबिल्ट होता है पोर्ट 2 में। अब बात करते हैं जो लास्ट है आपका पोर्ट 3। पोर्ट 3 जो है, इट एक्ट्स एज ए नॉर्मल इनपुट आउटपुट पोर्ट। एक स्पेशल कंडीशन होती है, पोर्ट 3 में आपके कनेक्ट होते हैं इंटरप्ट्स, टाइमर्स और आपके सीरियल कम्युनिकेशन। ये जो है सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट की तरह भी यूज करता है, जैसे जो कनेक्ट होते हैं आपके RxD एंड TxD रिसीविंग और ट्रांसमिशन के लिए। तो जब भी जो है कोई इंटरप्ट का यूज हो रहा हो, टाइमर का यूज हो रहा हो, या सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट का यूज हो रहा हो, तो लॉजिक 1 मस्ट बी अप्लाइड। जब भी हम कोई बिट यूज कर रहे होंगे तो हम लॉजिक 1 का यूज करेंगे। अच्छा, ये जो हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट स्ट्रक्चर है, इसकी सर्टेन लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस क्या हैं वो भी हम साथ में देख लेते हैं। पहला है when pins are configured as output, यानी जब पिन जो है कॉन्फ़िगर्ड होगी आउटपुट की, तो हम लॉजिक 0 यूज करेंगे। देन
single port can receive maximum of 10 milliampere current। जब पिन जो है आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर होगी तो मैक्सिमम करंट होगा आपका 10 मिली एम्पियर। दूसरी कंडीशन है व्हेन पिन्स आर कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट तो जब पिन्स इनपुट में होंगी तो पुल अप रजिस्टर्स काफ़ी वीक करंट प्रोवाइड करते हैं। वीक करंट तो जब जो है आपकी पिन्स आउटपुट कॉन्फ़िगर होंगी तो 10 मिली एम्पियर का करंट मैक्सिमम जनरेट कर रही होंगी, और जब पिन्स जो है इनपुट कॉन्फ़िगर होंगी तो पुल अप रजिस्टर्स काफ़ी वीक करंट प्रोवाइड कराते हैं, और वोल्टेज आपका आउटपुट के केस में 0 रहेगा और इनपुट के केस में 5 वोल्ट रहेगा। नेक्स्ट लिमिटेशन है इफ ऑल एट बिट्स ऑफ कोड आर एक्टिव देन टोटल करंट is limited to 15 milliampere, whereas कोड 0 के लिए 26 milliampere। लास्ट केस है if all 32 bits are active अगर 8 बिट एक्टिव है तो टोटल 15 मिली एम्पियर, या फिर पोर्ट 0 के केस में 26 मिली एम्पियर। अगर केस है 32 बिट्स एक्टिव है तो देन मैक्सिमम 71 मिली एम्पियर कैन बी जनरेटेड। तो जब 8 बिट्स एक्टिव होंगी मैक्सिमम 15 मिली एम्पियर, पोर्ट 0 के केस में 26 मिली एम्पियर, और अगर 32 बिट्स एक्टिव है तो मैक्सिमम आपका करंट जो भी जनरेट होगा वो जो है 71 मिली एम्पियर रहेगा।